गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। करंट अफेयर के सेगमेंट में आज जो है 26 नवंबर के करंट अफेयर के सेगमेंट है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है सामान्य अध्ययन का भी इसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यात्मक विवरण है, वो भी हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है। ठीक है, ये सस्टेनेबिलिटी वो रखा गया है इसमें। और according to QS World University Sustainability Ranking 2026, which university has been declared the world most sustainable university? टोरंटो विश्वविद्यालय, लुंड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। तो इसमें क्या है कि जो लुंड विश्वविद्यालय है ये बेसिकली जो है इसका आंसर है। और ये जो विश्वविद्यालय है ये स्वीडन में है, जो बेसिकली 1666 यानी 1666 के लगभग जो है ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और विश्व का ये सबसे मतलब ये कहिएगा टिकाऊ विश्वविद्यालय जो है, अभी हाल ही में इसको जो है एक अवार्ड टाइप जो है मिला है। लुंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, स्वीडन में है और 1666 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। यूरोप और बहुत से अन्य भागों से जो है विद्यार्थीगण यहाँ पे पढ़ने जाते हैं और यूरोप का जो है काफी प्रतिष्ठित विद्यालय है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? विच वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ ईयर 2025? ये सीकन 7 है, वाइब कोडिंग है, ग्लोबल क्लाइमेट है या पैरासोशल। पैरासोशल जो है ये कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित किया है, पैरासोशल जो है। ठीक है, अब ये पैरासोशल बेसिकली है क्या? पैरासोशल जैसे आजकल एआई आधारित जो चैट है या जो भी लोग जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बीच में जो भी बातचीत है, इसको आप एक शब्द से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं भावनात्मक आदत। ठीक है, भावनात्मक आदत। भावनात्मक आदत किस तरह से, मान लीजिएगा जैसे किसी व्यक्ति के प्रति जो है एक अपने आप में ही क्या हो जाता है उसकी टेक केयर और वो अच्छा है या नहीं है और इस तरह की बातें, मतलब उसके बारे में जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो सही है कि नहीं है। हालांकि जिस व्यक्ति के बारे में वो व्यक्ति सोचता है कि वो कैसा है, किस तरह है, वो कैसा उसका स्वास्थ्य है, वो क्या कोई चिंतित तो नहीं है, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो बेसिकली एक भावनात्मक आदत होती है। हालांकि उस व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा है कि वो उसके बारे में सोच रहा है कि नहीं हो रहा, वो सिर्फ जो सोचने वाला व्यक्ति है वही उसके बारे में सोच रहा है। तो ये पैरासोशल जो है वर्ड इसको रखा गया और इसका मतलब जो है भावनात्मक आदत। नेक्स्ट, कौन सा देश वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026? भारत, नाइजीरिया, सूडान, ब्राजील। और इसमें जो है भारत बिग कैट्स नई दिल्ली में जो है इसकी मेजबानी करेगा। बिग कैट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? बिग कैट का मतलब जैसे शेर है, हिम तेंदुआ है, ठीक है, और जो भी तेंदुए से संबंधित जो भी प्रजाति है वो सभी बिग कैट्स में आती है और इनकी संरक्षण के लिए जो है ये एक आयोजन होगा। नेक्स्ट, निम्न से किस स्थान पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? एट विच प्लेस वाज साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट इनॉग्रेटेड? कोयम्बटूर, मदुरै, कोची, वारंगल। ये कोयम्बटूर में जो है 19 नवंबर को, ठीक है, 2025 को जो है ये
इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का जो है आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की जो है अध्यक्षता में 19 नवंबर को जो है अभी हाल में किया गया। यानी प्राकृतिक कृषि को जो है अपनाने के लिए, जैसे जो भारत का सिक्किम राज्य है वो बेसिकली क्या है, जैविक कृषि पर आधारित जो है भारत का पहला राज्य है। तो उसी तरह जो है प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर ये स्थापित किया। निम्न में से किस देश को नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव, देखो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में होता है, ठीक है, नागालैंड में होता है। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ 17 जनजातियां, ठीक है, 17 जनजातियां जो है एक साथ जो है एक मंच पर इकट्ठी होती है। इसमें एक अलग ही तरह का एक त्योहार है और हॉर्नबिल त्योहार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये आयोजित होगा और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम प्लस आयरलैंड को भी जो है इसमें आमंत्रित किया गया है, ठीक है। बड़े पैमाने पर ये जो है हॉर्नबिल उत्सव मनाया जा रहा है नागालैंड, ठीक है। तो इसमें यूनाइटेड इंडिया किंगडम है। नेक्स्ट, बोलगार्ड 3 जो हाल ही में खबरों में था, क्या है, व्हाट इज बोलगार्ड 3 विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। पनडुब्बी कीट प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास, क्षुद्रग्रह या आक्रामक पौधा। ये कीट प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से कपास है। जैसे भारत में बीटी कपास जो है, ठीक है, उसको हुआ था, किया गया था, उसी तरह से ये बोलगार्ड 3 भी जो है ये बीटी कपास की भांति एक, बीटी कपास मतलब इसको ब्यूटोथियोजेनेसिस कहते थे और कपास का ही एक मतलब एक जो है कीट प्रतिरोधी पौधा जो है विकसित किया गया था। उसी तरह जो है ये बोलगार्ड 3 भी किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सकुराजिमा वोल्केनो रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फिलीपींस, इथियोपिया, जापान, इंडोनेशिया। और जो ये सुकुराजमिया है, सुकुराजमिया बेसिकली क्या है, ये जापान में है, एक्टिव वेल्कोनो है, एक्टिव वेल्कोनो है। सक्रिय क्या है, ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में भारत का जो बैरन है, बैरन ज्वालामुखी, वो भी बड़ा फेमस रहा अपने मर्ड उसके लिए, मतलब कीचड़ आयल ज्वालामुखी के रूप में जो है वहां से कीचड़ बड़ी मात्रा में निकला। तो ये बैरन है और ये मध्य अंडमान में भारत का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे संचरण को एक साथ समाप्त करने की जो है उपलब्धि हासिल घोषित की है। Which is the first country in the world to eliminate mother to child transmission of hepatitis B, HIV and syphilis together, ठीक है। तो ये जो है श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। मालदीव ने जो है अभी यह जो है मालदीव ने जो है ये घोषणा की है कि उसने जो है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, HIV और जो सिफिलिस जो है एक गुप्त रोगों की बीमारी है, उसके जो है संक्रमण को, यानी ये 3 चीजों का जो है एक साथ जो है समाप्त करने की घोषणा मालदीव ने की। नेक्स्ट, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट मूवी का पुरस्कार किसे दिया गया। विच फिल्म ऑन द बेस्ट मूवी अवार्ड एट 70th फिल्म फेयर अवार्ड 2025। लापता डॉक्टर, लापता लेडीज, सत्यवीर। ये लापता लेडीज जो है ये किरण राव द्वारा निर्देशित है, ठीक है, निर्देशक किरण राव है इसके। और इसको जो है 70वें फिल्म फेयर में जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। जो फिल्म फेयर है अवार्ड है, अगर हम देखें तो फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी और 2 बीघा जमीन को जो है सबसे पहली बार जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब 70वें फिल्म के लिए लापता लेडीज को जो है ये अवार्ड दिया गया। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। Who has been won the Booker Prize 2025? डेविड सजाले, मैकोनल,
पी मनयूबी और इनमें से कोई नहीं। ये डेविड सजाले जो हैं और इनका उपन्यास है बेसिकली जो बुकर प्राइज 2 है, एक अंतरराष्ट्रीय मान बुकर है, ये बुकर प्राइज पुरस्कार है। और जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है डेविड सजले को। फ्लैश जो है इनका उपन्यास है, फ्लैश करके, ठीक है, फ्लैश जो है इनका उपन्यास है, उसके लिए जो है इनको दिया गया है, ठीक है। और ये जो पी मनयूबी हैं, ये प्रथम जो है पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति, ठीक है, प्रथम व्यक्ति जिन्हें जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार जो है दिया गया था, ये बुकर पुरस्कार पहला मिला था पी मनयूबी को। अब यहां पर अगर हम बात करें बुकर पुरस्कार की, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और इसमें क्या है, जैसे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, ठीक है, उसमें जो अंग्रेजी में प्रकाशित, अंग्रेजी साहित्य में जो है ये बेसिकली जो है प्रकाशित जो भी चीज होती थी, पत्रकारिता या जो भी पुस्तक या उपन्यास, उसमें अंग्रेजी साहित्य में होना चाहिए था। उसके लिए जो है बुकर पुरस्कार की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में की गई थी 1969 में। तो अब की बार जो है डेविड स्वेजले को मिला है उपन्यास फ्लैश के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट जो है सेगमेंट ये हिस्ट्री का है, ठीक है। और हिस्ट्री के सेगमेंट में आज जो है 18वीं जो शताब्दी की जितनी भी ब्रिटिश कालीन यानी आंग्ल मराठा वार हुए, उनके समय की जो संधियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट संधियां हैं, यहाँ से प्रश्न जो है अधिकतर जो है पूछा जाता है। और इन प्रश्नों में अगर आप देखो तो जैसे सूरत की संधि है, पहला सूरत की संधि 1775 में हुई थी, ये नारायण राव और ब्रिटिश के मध्य हुई थी, ठीक है। तो सूरत की संधि जो है 1775 में हुई थी नारायण राव और ब्रिटिश के मध्य। ये अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है, काफी बार जो है पूछा जाता है। दूसरी पुरंदर की संधि 1776 का है, ये बेसिकली पुरंदर की दूसरी संधि है, क्योंकि पहली संधि की अगर हम बात करें तो 1765 में मुगल और शिवाजी, ठीक है, मुगल में जो है राजा जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की पहली संधि हुई थी 1765 में, ठीक। और दूसरी संधि बोला जाता है 1776 में, ये मराठा और ब्रिटिश के मध्य हुई थी, पुरंदर की दूसरी संधि। नेक्स्ट देखते हैं, सालबाई की संधि है। सालबाई की संधि जो है इसमें 1782 में हुई थी, मराठा और जो है ये बेसिकली ब्रिटिश के मध्य हुई थी। और इस सालबाई की संधि के द्वारा जो 1782 में हुई थी, पहले आंग्ल मराठा युद्ध की जो है क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी। यानी अगर प्रश्न पूछता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति, तो वो सालबाई की संधि के द्वारा जो है बेसिकली की गई। नेक्स्ट है बसीन की संधि, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1802 में, ठीक है। उसके बाद देवगांव की संधि है 17 दिसंबर 1803, ये राघोजी और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक है। इस देवगांव की संधि के द्वारा जो है बेसिकली जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है उसकी समाप्ति की गई थी, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में। अर्जुन गांव की संधि जो है ये 1803 में हुई थी, ये भी दौलत सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक। मंदसौर की संधि 1818 में जो है होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो इस प्रकार से जो है ये जितनी भी संधियां हैं ये महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न हमेशा जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के घास के मैदान है और यहां से भी जो है प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें स्टेपी है। स्टेपी जो घास के मैदान है बेसिकली यूक्रेन और दक्षिणी रूस में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेपी के जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जैसे इस तरह से, तो ये वेल्ड जो है बेसिकली यहाँ पाए जाते हैं। कंपोज जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये ब्राजील में पाए जाते हैं। कंपोज प्रेरीज अमेरिका में है और इनको विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं इनको, ठीक है।
ये अपने आप में प्रेरी घास के मैदान और अनाज जो है गेहूं बड़े पैमाने पर पैदा होता है। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, अर्जेंटीना में, ठीक है। पेंटागोनिया के पठार के नीचे का जो क्षेत्र है ज्यादातर अर्जेंटीना में ये पंपास पाए जाते हैं। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान है, ठीक है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान है। पुस्ताद जो है हंगरी में पाए जाने वाले घास के मैदान है। और लानो जो है वेनुजुला में है, ये सवाना बायोम है, सवाना टाइप की वनस्पति के रूप में जो है लानोज को देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी घास के मैदान है। अपने आप में ये प्रश्न जो है हमेशा जो है इनसे रहता है। तो आशा करते हैं ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेहतर हम इस चीज को आगे बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।